हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट अर्थात बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। और उसमें भी दोस्तों 2024 यानी पिछले साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात होगी। तो दोस्तों आप सभी ये क्लास ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सारे क्वेश्चन 2024 के हैं और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सीईटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? सीईटी परीक्षण किस आयु मतलब किस उम्र के बच्चों के व्यक्तित्व मतलब जैसे इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? पर्सनालिटी का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर जो मोटा मोटा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उम्र बताना है। सीईटी परीक्षण किस उम्र के बच्चों को किया जाता है और ये दोस्तों 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों सीईटी परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों व्यक्तित्व होता क्या है? व्यक्तित्व में व्यवहार आता है, बोलने की शैली आती है, बात करने का तरीका, ये सभी चीज़ें दोस्तों व्यक्तित्व में आता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक लिखिए। और दोस्तों 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला कारक है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का मतलब जैसे जेनेटिक्स दोस्तों, इसकी इंग्लिश जो होती है जेनेटिक्स, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं या स्थानांतरित होते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों वातावरण यानी एटमॉस्फेयर, मतलब क्या है दोस्तों कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का वातावरण क्या है। जैसे मान लीजिए कोई कानपुर में मतलब रह रहा है फैक्ट्री के बगल, तो वहाँ पर मतलब वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ वातावरण जो है गंदा है, तो शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों भोजन, भोजन शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। फिर चौथे नंबर पर क्या है? परिवार की स्थितियाँ, फैमिली कंडीशन, मतलब कि भाई परिवार की स्थिति क्या है, यानी बच्चे को जो ज़रूरत है उसको उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है या नहीं। मान लीजिए कि भाई जैसे सभी बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते, जैसे कुछ बच्चे निम्न स्कूल में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परिवार की स्थिति उनकी नहीं होती कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। तो ये भी दोस्तों शारीरिक विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि कभी बच्चों को जैसे दूध की ज़रूरत है, कम्प्लान की ज़रूरत है, अब उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो दे सकें, तो ये भी शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पा रहे हो दोस्तों। फिर अगला को क्या है पॉइंट 5 नंबर, विश्राम और निद्रा। विश्राम का मतलब आराम करना और निद्रा का मतलब सोना। ये भी दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित करना है। व्यायाम और खेल, ये भी दोस्तों शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अब 7वां क्या है? स्नेह व सहानुभूति। स्नेह का मतलब दोस्तों प्रेम होता है कि शिक्षक व माता पिता द्वारा बच्चों से कितना प्रेम किया जाता है, इसका मतलब यह दोस्तों स्नेह। और सहानुभूति का मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चे ने कोई कार्य किया तो जैसे शाबाशी दी जाती है, तो दोस्तों ये सहानुभूति होती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। दोस्तों जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चों के जो विकास की प्रक्रिया है इसको 4 भागों में बांटा है। और ये दोस्तों रचनावादी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से? एक होते हैं दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, एक होते हैं रचनावादी। तो जीन पियाजे रचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब ये करके सीखने पर विश्वास करते हैं। तो हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में केवल पूछा गया है कि 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए, तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में भी आया हुआ है। तो दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं जो हैं, पहली संवेदी प्रेरक काल, या दोस्तों इसे ये भी कहा जाता है इंद्रिय जनित संवेदी कामक अवस्था। फिर दोस्तों अगली है प्राक संक्रिया काल, इसे दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फिर दोस्तों तीसरी मूर्त संक्रिया काल यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है औपचारिक संक्रिया काल।
अब दोस्तों मैं इनका मतलब समझा देता हूँ चारों अवस्थाओं का, जिससे आपको याद रहे अगर ये चारों नहीं याद। पहले मैं तीसरे नंबर पे बात करना चाहूँगा कि मूर्त संक्रिया काल का। मूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े। मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ने का मतलब जैसे मान लीजिए पुस्तक है, तो हमें दिखाई पड़ रही, हम उसे छू सकते हैं, तो मूर्त। ये कौन सी अवस्था है? तीसरी अवस्था। इसकी उम्र क्या होती है दोस्तों? 7 से 12। इन्होंने जो इसकी उम्र बताई है दोस्तों, 7 से 12 वर्ष। 7 से 12। और फिर दोस्तों जो चौथी अवस्था है, इसकी 12 से 18। ये दोस्तों अमूर्त काल कहते हैं इसे। जैसे इसे तीसरे को मूर्त और चौथे को अमूर्त। अमूर्त का मतलब जो चीज़ें नहीं दिखा पड़ रही, उनके बारे में भी सोच पाना या कल्पना चिंतन कर पाना। मान लीजिए जैसे जो सवाल होते हैं मान कर जो लगाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर अमूर्त चीज़ें होती हैं कि मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बच्चा उनके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, कल्पना कर सकता है। तो इसकी उम्र क्या होगी? 12 से 18। अब ये जो पहला है इंद्रियजनित संवेदीगामक अवस्था की, तो जन्म से 2 वर्ष होती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, ये दोस्तों दूसरा जो हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट। तो दोस्तों इसकी उम्र क्या हो जाएगी? 2 से 7 वर्ष। मतलब पहले की जन्म से 2 या 0 से 2, फिर दूसरी 2 से 7, तीसरी 7 से 12 और चौथी 12 से 18। और ये दोस्तों क्या है? मनोवैज्ञानिक हैं, वो भी रचनावादी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब आप दोस्तों सीटेट या यूपीटेट का एग्जाम देंगे, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट जो एक सब्जेक्ट होता है, उसमें दोस्तों आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो दोस्तों संवेग होता है, ये व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था बताई गई है, तो ये किसने परिभाषा दी? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। और दोस्तों एक और मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडोगल। कौन है दोस्तों? विलियम मैकडोगल। विलियम मैकडोगल, इन्होंने दोस्तों 14 प्रकार के संवेग बताए। जैसे दोस्तों हंसना, हंसना का मतलब जब हंसे के बच्चा प्रेम, और रोना, रोना का मतलब क्रोध। तो इस तरह दोस्तों 14 प्रकार के संवेग बताए। और दोस्तों संवेग में ये भी बताया गया है कि अगर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा संवेग बढ़ जाता है, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है, यानी सोचने समझने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसके संवेग जब हावी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा क्रोधित अवस्था में होगा। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरना बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी बालक की, माफ कीजिए दोस्तों, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 16 वर्ष और वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्ध कितनी होगी? ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, यही सेम क्वेश्चन सेम टू सेम, मतलब इसमें 16 वर्ष 10 वर्ष सेम टू सेम, अक्षर भी नहीं बदला, 2019 में है और 2024 में है दोस्तों, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। जब तक ये सूत्र आपको नहीं पता होगा दोस्तों, तब तक सवाल नहीं लगेगा। जब आपको ये सूत्र पता है, तो भाई मानसिक आयु 16 दी गई है, आपने अंश में रख दिया 16, और वास्तविक आयु हर में है, हर में 10 रख दिया, गुणे 100 कर दिया। तो अब दोस्तों क्या किया इन्होंने भाई, इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये जो 16 है गुणे 100, 1600 कर दिया, उसके बाद एक जीरो काट दिया, 160, इसका मतलब 160 आएगा। या ऐसे दोस्तों जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, 16 बटे 10 गुणे 100 है, तो भाई आपने क्या किया, 10 दहम 100, तो 16 दहम में 160, बस सीधा ये भी हो सकता है, सिंपल। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, विनय साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया है? 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में बनाया गया है। ये दोस्तों नाम इनका थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, साइमन विनय इनका नाम है, अब यहाँ विनय साइमन लिखा गया है, तो हालांकि इसमें क्या हो जाएगा 1905। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की कोई दो प्रक्षेपीय विधियों को नाम लिखिए। व्यक्तित्व मापन, जो दोस्तों मैंने बताया कि व्यक्तित्व की इंग्लिश क्या होती है? पर्सनालिटी।
और मापन की मेजरमेंट या मेजर, तो इसकी कोई दो प्रक्षेपीय विधियों के नाम लिखना है। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहली प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी, इसका फुल फॉर्म है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और दूसरी है बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण सीईटी। पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों सीईटी परीक्षण किस उम्र के बच्चों को किया जाता है, तो 3 से 11 था। तो यही है दोस्तों सीईटी बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण। तीसरा है रोसार्क सही धब्बा परीक्षण आरआईटी। फिर चौथा है कहानी पूर्ति परीक्षण एससीटी। हालांकि 2 ही पूछा गया था, यहाँ 4 बताया गया। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों कि थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 प्रमुख नियम लिखिए। दोस्तों जो थार्नडाइक हैं ये दोस्तों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने क्या नियम बताए मुख्यतः 3? तत्परता का नियम लॉ ऑफ रीडनेस, दूसरा है अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, तीसरा है प्रभाव या परिणाम का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट ऑन सेटिस्फैक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो ग्रुप्स बने हो जो फ्रेंड्स हों उनको शेयर कर दीजिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।